हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ और अपने ससुराल में हूँ। और आशा करती हूँ कि आप सभी भी बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, नए साल पे इस विंटर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने ससुराल का होम टूर, अपने गाँव वाले घर का होम टूर कराने वाली हूँ और आपको अपना ससुराल घुमाने वाली हूँ। तो जी हाँ, अभी मैं मेन गेट से स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो ये है हमारे घर का मेन गेट। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको घुमाते। वैसे थोड़ा-थोड़ा आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, काफ़ी हद तक तो आपने देख लिया होगा और देख सकते हैं ये अभी जो बाउंड्री बनी है ये न्यू बनी है। पहले ये पूरा ओपन एरिया था, यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं बनी थी और अब पूरा ये वेल गेटेड बाउंड्री वाला घर हो गया है। तो चारों तरफ से बाउंड्री हो गई है, गेट लग गया है और यहाँ पे अभी देख सकते हैं पूरा काफ़ी स्पेस है कि अच्छा खासा यहाँ पे कोई भी फंक्शन कार्यक्रम किया जा सकता है। और सामने दिख गई है आद्या और ये है मेरी बड़ी सासू माँ जो कि चेयर में बैठ कर के धूप ले रही हैं। और उसके बाद जो मेरी सासू माँ हैं वो वहाँ पे हैंडपंप के पास हैं, कुछ कर रही हैं, कुछ काम करने में लगी हुई थी। और यहाँ पे मेरे जो पापा जी हैं वो अक्षत के साथ बैट बॉल खेलने में लगे हुए थे। और ये मैं आपको अपने घर का दूसरा गेट दिखाती हूँ जो कि हमारी दादी के घर की तरफ खुलता है। और अब आपको मैं गार्डन एरिया सबसे पहले घुमाऊंगी क्योंकि हमारे घर का गार्डन एरिया बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे सभी लोग आग जला करके हाथ पैर सुबह सुबह सेकते हैं। और ये है गार्डन एरिया जिसमें कितने सारे प्लांट्स यहाँ पे दादाजी ने भी लगा रखे हैं और पापा ने भी लगा रखे हैं। तो बहुत ज़्यादा गेंदे के, गुड़हल के, सभी तरह के फूल हैं। इवन मौसमी का पेड़ बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारे मौसमी होते हैं। केले का भी पेड़ है, अमरूद का भी पेड़ है। मतलब मोस्टली फल घर पे ही मिल जाते हैं। और पीछे तो पूरी सब्जियां ही लगा के रखी हुई हैं। बैगन है, सोया है, मेथी है, धनिया की पत्ती है, लहसुन है, प्याज है, हरी मिर्च है, टमाटर है। मतलब इतनी सारी सब्जियां पूरी लगा करके रखी हुई हैं। तो देख सकते हैं अभी पूरी फ्रेश सब्जियां भी मिल जाती हैं। तो अभी हम चलते हैं पीछे की साइड और आपको अच्छा लग रहा होगा मेरे ससुराल का होम टूर हो। आशा तो यही मैं करूँगी क्योंकि मुझे बहुत यहाँ अच्छा लगता है। यहाँ आने के बाद ना मेरा जाने का ही मन नहीं करता। और ये है तुलसा मैया जो इतना दूर तक फैली हुई हैं कि मुझे देख कर के लग रहा है कि कितनी ज़्यादा। और ये 3-3 मेहंदी के पेड़ लगे हैं। तो अगर हमारे घर में तो मोस्टली सभी लोग जो ये मेहंदी है वो पीस करके ही लगाते हैं। और ये बिल्कुल केमिकल फ्री मेहंदी होती है। मेरी जो नंद है दीदी वो हमेशा यही वाली मेहंदी लगाती थी क्योंकि ईज़िली मिल जाती थी। घर में ही 3-3 प्लांट मेहंदी के लगे हुए थे। और ये पीछे का एरिया यहाँ सरसों भी बोई हुई है। तो सरसों खिली हुई है और इतनी सारी लकड़ी इकट्ठा करी गई है क्योंकि ठंडियों में लकड़ी का काफ़ी काम होता है। उसके बाद दिखा देते हैं आपको हैंडपंप। यहाँ पे बाहर अच्छा खासा एरिया है जहाँ पे हैंडपंप लगा हुआ है। और ये पीछे साइड इधर भी काफ़ी सब्जियाँ वगैरह सब लगा के रखी हैं। और ये मेरे घर का साइड व्यू है। तो यहाँ पे अभी काफ़ी स्पेस है। तो यहाँ पे पूरा गार्डन बना करके रखा हुआ है। और अभी आपको दिखाते हैं बैगन, टमाटर। इस पेड़ में ना इतने छोटे-छोटे टमाटर हरे-हरे निकले हुए थे कि मुझे देख कर के लाला चला रहा था। और मुझे ना मेरे ननिहाल में जो बनती है टमाटर की चटनी, ये कच्चे वाले टमाटर को भून करके जो चटनी वहाँ बनती है वो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ये बैगन के पेड़ हैं। तो मुझे यहाँ पे मेरे ननिहाल की याद आ गई आज आपको होम टूर कराते समय। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे मामा के घर की बात ही अलग। और ये जो पेड़ है ये अमरूद का पेड़ है और काफ़ी बड़ा है। और इसके कारण ना पूरा घर ढक जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो ये मेरे हस्बैंड जी ने ये पेड़ लगाया हुआ था तो इसलिए आज तक इसको कटवाया नहीं गया है। और यहाँ से पूरा व्यू मैं आपको घर का दिखा रही हूँ। तो चलिए अब हम आपको लेकर के चलते हैं अंदर। ये तो पूरा बाहर का एरिया था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और यहाँ पे अमरूद लगे हुए थे और यहाँ पे दादी मम्मी दोनों बैठ करके धूप ले रहे हैं। और सब लोग खेल कूद में लगे हुए क्योंकि आज थोड़ी सी धूप निकली हुई थी 2-3 दिनों के बाद, कई दिनों के बाद जब बारिश के बाद धूप निकली है। तो सभी घर से बाहर निकल लिए हैं और ज़्यादातर सब लोग ना कपड़े सुखाने में लग गए हैं क्योंकि कपड़े गीले थे। और 3 से 4 दिन हो गए थे कपड़े सूखने का नाम नहीं ले रहे थे। तो अब चलते हैं अंदर। अभी अभी घर में पेंटिंग हुई थी तो जिसके कारण से बहुत सारा सामान फैला हुआ है। तो अभी काफ़ी हद तक तो
तो हमने घर को सेट कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ सामान फैला ही हुआ है, तो वो सब सेट करना बाकी है। और ये हम एंट्री करेंगे और ये है मेन गेट घर में एंट्री करने के लिए। और सामने एक गेट लगा हुआ है जो कि स्टेयर्स का है, स्टेयर्स से ऊपर जाने के लिए है, छत पे जाने के लिए है। तो अब हम चलते हैं और आपको अंदर लेके दिखाते हैं। तो ये है मेन गेट और अब हम आपको एंट्री करते हैं, अंदर घर की तरफ लेके चलते हैं। मेरे कई सारे रेगुलर व्यूअर हैं जिनकी ये शिकायत है कि मेरे ब्लॉग्स रेगुलर नहीं हैं, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो इसके कारण मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ और मुझे थोड़ा-सा काम भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हाँ, अब मैं रेगुलर ब्लॉग डालूँगी, तो आप लोग वॉच करिए और मेरे ब्लॉग्स को एन्जॉय करिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं, सामने एक बड़ा-सा हॉल है, पूरा लॉबी एरिया है। तो यहाँ पे सामने ही रखा हुआ है डाइनिंग टेबल और उसके बाद मैं विंडो दिखा देती हूँ जो अभी कलर्ड हुई है और इसका कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये डार्किश ब्राउन है, तो डार्क ब्राउन काफ़ी अच्छा लग रहा था विंडो पे, मतलब बहुत ही अच्छा कलर खिल के आ रहा था। और सामने डाइनिंग टेबल रखा हुआ है, यहाँ पे इस साइड किचन है और इस साइड टॉयलेट है। तो अभी मैं वन बाय वन आपको अपने घर का पूरा होम टूर कराऊंगी। सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ, इधर साइड भी पूरा गैलरी बनी हुई है और उधर तीनों टॉयलेट एक साथ कर दिए गए हैं। तो अभी मैं आपको सबसे पहले किचन में लेकर चलती हूँ। तो ये है हमारा किचन और काफ़ी हद तक हमने सेट कर लिया है। मम्मी ने काफ़ी मेहनत की है, इसमें सेट किया है। मैं तो अभी 1 2 3 3 दिन पहले ही आई हूँ। थोड़ा बहुत मुझसे भी जो बचा हुआ काम था वो मैंने कर दिया है, बाकी उन्होंने सब कुछ पहले से ऑलरेडी करके रखा हुआ था। तो ये किचन है और यहाँ पे पूरा देख सकते हैं सारा जितने भी डिब्बों में सामान है सब स्टोर करके रखा गया है। और अभी घर में ना किचन थोड़ा सा बड़ी ही होनी चाहिए। अगर किचन बड़ी होती ना तो काम करने में बहुत आसानी होती है, एक तो ये फ़ायदा होता है और दूसरा काम करने में मन लगता है। तो हमारी गाँव वाली किचन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो आराम से सारे काम हो जाते हैं। और इसकी जो वॉल का पेंट है वो देख सकते हैं पीच कलर है, बहुत ही अच्छा लग रहा था, मुझे सबसे प्यारा यही कलर लग रहा था। और अब हम चलते हैं, ये किचन से अटैच रूम है, तो इसमें हमने सारा स्टोरेज का सामान लाइक स्टोर रूम के जैसे इसको यूज करा है। तो इसमें घर गृहस्थी की जितनी भी चीज़ें हैं तो वही सारी इसमें रखी हुई हैं। और ये है सामने एक और लोहे की रैक रखी हुई है, अलमीरा है, तो उसमें काफ़ी स्टोरेज का सामान है। ये अक्षत के बचपन का पालना है, तो इसको भी एज अ स्टोरेज यूज़ किया जा रहा है, एज अ ऑर्गेनाइज़र। तो इसमें भी काफ़ी चीज़ें सेट करके रखी गई हैं, कुछ चीज़ें टाँड़ में रख दी गई हैं और कुछ इस तरीके से जो पहले के बक्से वगैरह थे वो ये सारे यहाँ रख दिए गए हैं। घर गृहस्थी का जितना भी सामान है ऑलमोस्ट सारा इसी रूम में रखा गया है। इधर साइड बक्सा रखा हुआ है, तो लोहे का बक्सा है, इसमें भी जितनी भी कपड़े वगैरह हैं, रजाई गद्दे और जो भी और सारी चीज़ें होती, कंबल है, बेडशीट है, बर्तन है, वो सारे उसमें रहते हैं। और उसके बाद हम आ गए अगेन लॉबी एरिया में। और उसके बाद जो ये दूसरा रूम है इसमें हम आपको लेके चलते हैं। ये हमने पूजा घर बना दिया है, ये पहले मेरा बेडरूम था लेकिन अब हमने इसको पूजा घर बना दिया है, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते ही नहीं हैं। तो मम्मी पापा अभी सेटल हुए हैं यहाँ पे। तो सामने मम्मी की अलमीरा रखी हुई है, इसमें मम्मी के कपड़े वगैरह रखे हैं और साइड में एक लोहे की रैक रखी हुई है, तो इसमें सारी मेडिसिन है, पापा की बुक्स हैं। और भगवान जी को हमने यहाँ पे एक चौकी रख दी है, उसी के ऊपर भगवान को यहाँ पे स्थापित कर दिया है, मंदिर यहाँ पे पूजा का बना दिया है। अभी यहाँ के लिए हम एक मंदिर बनवाएंगे छोटा सा, तो वहाँ उसको फिर यहाँ पे रखेंगे। सामने एक अलमीरा है, उसमें जो भी घर के स्टोरेज का सामान है वो आप रख सकते हैं। और इधर साइड बैग वगैरह जो भी हैं वो रख देते हैं। और एक सिंगल बेड भी यहाँ पे लगा हुआ है, अगर अगर इन केस किसी को लेटना है तो वो आराम से लेट भी सकता है, रेस्ट करना है या कुछ भी काम है। वैसे मम्मी पापा रहते हैं तो इस रूम में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस पूजा के टाइम पे आते हैं। और हम अब आपको लेके चल रहे हैं अपने ड्राइंग रूम में। सबसे बड़ा कमरा है घर का, काफ़ी बड़ा है और सभी कमरों से बड़ा है, तो अभी उसमें आपको लेके चलते हैं। और यहाँ पे सोफ़ा रखा हुआ है और 2 दीवान रखी हैं जो को एक साथ जोड़ करके रखी गई हैं, तो एक पूरा कंप्लीट बड़ा सा बेड बन गया है। और ये जो सिंगल बेड है इसमें भी ना दो लोग आराम से लेट सकते हैं और 3 भी बन सकते हैं, इतना बड़ा है। और इस पूरे रूम में ना 3 3 विंडो हैं,
तो इतना बड़ा रूम है और 3-3 बड़ी-बड़ी विंडो है, तो प्रॉपर वेंटिलेशन है, एयर पूरा क्रॉस होती है और बहुत ही अच्छा लगता है। और इस पूरे घर में ना विंडो और डोर तो काफ़ी सारे लगे हुए हैं, तो वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सामने अलमीरा है, यहाँ पे हमारी फैमिली फ़ोटोग्राफ्स है, अक्षत के बचपन की फ़ोटो है, अक्षत, आद्या दोनों के बचपन की है और मैं हमारे जो मतलब दादी बाबा हैं उनकी भी, मतलब मेरे सासू माँ के मेरी सासू माँ की सासू माँ और मेरे ससुर जी के फादर, तो उनकी सबकी फ़ोटोज़ यहाँ पे लगी हुई हैं। तो दादी बाबा की फ़ोटो लगी हुई हैं और आपको पूरा रूम दिखा देती हूँ। इधर साइड ये बांस के दोनों सोफ़ा हैं जो रखे हुए हैं, बांस का बेड भी है। ये जब एमपी में थे तब वहाँ से ये बनवा करके लाए थे और वहाँ काफ़ी अच्छा बांस का सामान बनता है। और उसके बाद फिर हम बाहर आ गए थे और फिर हम आपको लेके चल रहे हैं बेडरूम में, जहाँ पर मेरी शादी वाला बेड रखा हुआ है। तो इस रूम को ओपन करते हैं और ये है मेरी शादी वाला बेड, सामने ही रखा हुआ है और ये बेड भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेस लेता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बेड रखा हुआ है और पीछे कुछ पेंटिंग्स वगैरह रखी हुई हैं अलमीरा में। और अभी हमने बस थोड़ा बहुत ही घर को सेट किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है और आपके साथ होम टूर शेयर कर रहे हैं। और ये सामने एक विंडो है बड़ी सी और इधर साइड भी एक अलमीरा है, एक बैक साइड अलमीरा है और सामने एक दो अलमीरा है। तो उसमें एक फ़ोटो लगी हुई है दीदी की सामने और एक उनकी शादी वाली फ़ोटो लगी हुई है, तो दोनों फ़ोटो उन्हीं की इस रूम में लगी हुई हैं। और यहाँ पापा की कुछ बुक्स वगैरह रखी हैं जो वो पढ़ते हैं और घरेलू चीज़ें और कुछ थोड़े बहुत सामान यहाँ रखे हुए हैं। और उसके बाद इसी रूम से अटैच ना ये एरिया है, तो ये पूरा स्टोर रूम है। यहाँ पे इन्वर्टर है और जो एक मेज़ रखी हुई है जो कि पढ़ने वगैरह की मेज़ थी इनकी, मतलब पढ़ाई जब ये करते थे तब की है, तो वो रखी हुई है। और यहाँ पे एक लोहे की स्टेयर रखी हुई है और कुछ बकेट वगैरह रखे हुए हैं, गैस सिलेंडर रखा हुआ है। उसके बाद हम आ गए थे इस एरिया में जहाँ पे लगा हुआ था वॉश बेसिन। और इधर साइड घर के जो लास्ट में है वो सारे टॉयलेट इधर बने हुए हैं, तो एक लंबी सी ये गैलरी है और इधर साइड 2 सेपरेट टॉयलेट हैं, एक वेस्टर्न है और एक इंडियन टॉयलेट है। और उसके बाद एक बाथरूम है इस साइड जो नहाने का है, तो अलग अलग सेपरेट तीनों बने हुए हैं, तो इसके कारण बहुत अच्छा रहता है। जहाँ पे भी आजकल दोनों कंबाइंड रहता है बट वो अच्छा नहीं रहता है, सेपरेट रहता है तो अच्छा रहता है। तो ये एक सेपरेट बाथरूम है और उसके बाद फिर टॉयलेट, तो ये दोनों टॉयलेट हैं और इंडियन वेस्टर्न दोनों इस साइड हैं, तो वो काफ़ी अच्छा है, अलग है। तो मतलब कुल मिलाकर के हर कोई अपने हिसाब से घर बनवाता है, अपनी मतलब एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, जैसी उसकी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग हर कोई घर बनवाता है। उसके बाद स्टेयर से हम ऊपर जाएंगे और अब हम आपको घुमाएंगे अपनी छत, जो कि कई बार मैंने ब्लॉग्स में दिखाया है। तो अभी आप छत का व्यू देखिए। और छत से ही मुझे सबसे ज़्यादा, सच बताऊँ तो मुझे छत से ही जो गांव का व्यू है, जो चारों तरफ खेत वगैरह हैं, वो सब देख करके ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी हम आ गए हैं छत में और ये सामने जो अमरूद का पेड़ है ये भी बहुत अच्छा लगता है। और ये शेड के ऊपर ना जो ये टीन शेड है, जो मतलब शेड लगा हुआ है आंगन में, जिससे पानी अंदर आंगन में ना जाए, उसके ऊपर भी एक पॉलीथीन डाल दी है पापा ने, ताकि विंटर्स में ठंडी भी थोड़ा सा कम लगे, घर ढका ढका सा रहे। क्योंकि जितनी एयर विंटर्स में आएगी और गर्मियों में सारी विंडो और डोर खोल दो तो पूरी फ्रेश एयर आती है घर के अंदर, गर्मियाँ कम लगती हैं। और सर्दियों में सारा बंद कर दो तो सर्दी भी नहीं लगती है। तो दोनों हिसाब से बहुत अच्छा है। और ये है चारों तरफ का नज़ारा, जो कि मतलब थोड़ी देर मन करता है कि हाँ छत पे खड़े रहो, एंजॉय करते रहो। तो ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। एंड करते हैं वीडियो का, बाय बाय।